उन तथागत महाकारुणिक शांति नायक भगवान बुद्ध के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, तथा जिन्होंने मुझे प्रवज्ञा दी, ज्ञान का रास्ता बताएं, धर्म बताएं, उन गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पुण्यानुपासकों, प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपको एक अति सुंदर विशेष कथा, सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं। बहुत संवेग आएगा, दिल में दुख वेदना आएगा कि कैसे एक उपासक अपने ही भंते जी को कैसे दुख दी, अपने ही भंते जी को कैसे मतलब सीधा साधा निर्दोष भंते जी को दुख दी, प्रॉब्लम की। इसीलिए सोच समझ के क्रिया कीजिए। आप लोग कभी भी अनजान में निर्णय मत लीजिए। इस कथा में आप देखिए संसार का स्वभाव क्या करेगा। संसार का स्वभाव है जन्म लिया हुआ व्यक्ति ऐसा दुख भोगता है एक एक तरीका से। इसलिए अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा होता है। इसलिए हम अच्छे को बुरा मतलब कर्मों के अनुसार होता है। हम वो बाद में बताएंगे, अभी हम ये कथा बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कथा में और एक आपको सीख मिलेगा। वो सीख क्या है कि हम लोग कितना भी दूसरे दुनिया से हम लोग आए हैं, एक साथ कितना भी पार्टी कर लें, मजा कर लें या कितना भी घूम ले, साथ में क्यों न रहें, लेकिन सब लोग को जाना है एक एक अलग अलग दुनिया में, उस अपने अपने कर्मों के अनुसार। इस कथा में दम साफ साफ दिखेगा एक साथ रहने वाला लोग कहाँ कहाँ गया है। तो ये कथा श्रावस्ती में हुआ है, सुंदर घटना है। तो श्रावस्ती में मतलब एक साइड में बहुत दूर का गांव में एक छोटा सा जंगल था। उसी जंगल में एक भंते जी रहते थे, उनका नाम वारहन थे, और उस गांव में पिंडपात के लिए आते थे हमेशा। तो वारहन भंते जी तो पिंडपात आकर जाते थे। तो उस एरिया में रहने वाला एक व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति, वो मैनिक काटता था। मैनिक काट कर पॉलिश करने वाला आदमी था। तो भंते जी के नज़दीक वहीं पड़ता था, तो वहाँ पहले जाकर जाते थे। तो वो मानिकार, जो मानी काटने वाला होता है, वो भंते जी को रोज़ सेवा करने लगा, अपना पुत्र जैसा, अपना बेटा जैसा सेवा करने लगा। खाना पीना दान आदि देने लगा, जो ज़रूरत है बताइए भंते जी हम देंगे, गरीब है लेकिन अच्छा से खिलाया पिलाया। वो घर के लोग नहीं जानता है कि वो भंते जी अरहंत है, बस प्यार से ऐसा ही खिलाता था। तो भंते जी उनके प्रति अनुकंपा दया करके मैत्री से उनके घर रोज भोजन के लिए आते थे और चले जाते थे जंगल में। तो रोज आते थे जाते थे, 12 साल तक उनके घर आए गए। तो आने जाने के कारण, रोज उसके घर आने जाने के कारण मणिकार कुल्पगत तिस उनका नाम पड़ गया। मनी काटने वाला के घर में जाकर खाने का नाम पड़ गया, नाम आता है, ऐसा अतीत में पड़ जाता था काम के अनुसार। तो वो भंते जी मणिकार कुल्पगत तिस भंते जी, एक दिन क्या हुआ, हरी बहुत आश्चर्य घटना, यहीं पर हम लोग आने जा रहे हैं मातृका पे। वो क्या हुआ, भंते जी एक दिन पिंडपात आते हुए उस घर में गए। तो भंते जी को आंगन में अंदर बैठा के कुर्सी दिया। भंते थोड़ा बैठी, अभी खाना बना रहे हैं करके। तो वो मानिकार उस समय जो आदमी था वो मांस काट रहा था। मांस मिला हुआ हो, कहीं से लाया होगा, कहीं से पता नहीं, वो मांस काट रहा था पीस पीस में। तो काटते समय हाथ में खून लगा हुआ था। तो भंते जी बैठे हुए, थोड़ा बैठने के लिए बोल दिया भंते जी को, खाना बन रहा है थोड़ा देंगे। भंते जी अपना बेटा जैसा रखता था, भंते जी भी थोड़ा इंतजार करते थे बनाने तक। तो उसी घर में एक कौवा जैसा पक्षी पोस कर रखा था। कौवा नहीं, कौवा जैसा ही था, उसका नाम हमें मालूम नहीं है। कौवा जैसा लुक है देखने में, मांस खाता है वो पक्षी। तो पाल के पोस के रखा हुआ था बचपन से ही, तो वहीं पर रहता था। तो क्या हुआ, जो मांस काट रहा था तो नज़र लगा के रखा था। तो सब उसी समय राजपुरुष आया और बताया कि राजा का आदेश है, कौशल राजा का आदेश है, जल्दी से जल्दी
इस मैनिक एक नया मानिक मिला है राजा को, इसे एक पॉलिश करे काट कर सही से, सही सलामत जल्दी हमको चाहिए, राजा के आदेश है करके देकर चला गया। बुलाया, दौड़ के आया, क्योंकि हाथ भी नहीं धोया, राजा सेनापति आया है, राजा सेना मतलब आया है मनी देने के लिए, तो डर के मारे जाकर देखेगा, तो देख कर लिया, हाँ साहब ये मनी जल्दी काट कर जितना जल्दी हो सके पॉलिश करके राजमहल में भेजो, राजा का आदेश है। जी जी करके खून हाथ में लगा हुआ था, तो खून के साथ मैंने क्या किया, अंदर में टेबल पे रख दिया। तो टेबल पे रख दिया, तो टेबल पे रख के अंदर जाके हाथ धोने के लिए, अंदर जाकर भंते जी के पास ही टेबल था कुछ दूर पे, तो रखने के बाद वो जो पक्षी है वो सोचा मांस का पीस वहाँ पर गिर गया है, रखा हुआ है, तो पक्षी तुरंत जाकर उड़ कर, क्योंकि बड़ा बड़ा मांस का पीस तो खा नहीं सकता और ढक के भी जाता है उन लोग समय, वो मानिक रख दिया। तो मैनिक रखने के कारण वो क्रिस्टल जो ओरिजिनल पत्थर होता है, डायमंड जैसा ही टाइप का होता है, डायमंड नहीं, वो मैनिक बोला जाता है कीमत पत्थर को। तो वो मैनिक जो है उसको रखने के बाद हाथ धो के आया तो देखा नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले कौवा जैसा जो पक्षी है वो निगल कर चला गया, वहाँ पर वहीं पर रहता था घर में। तो फिर बंती जी सब देख रहे थे, अब निगल गया वो पक्षी, और वो मनी कार जो आदमी है वो आया, आकर अभी मनी खोज रहा है, कहाँ है मनी, कहाँ है, नहीं है। अजी सुनते हो मैनिक रखा है क्या, पत्नी को से पूछा। नहीं हम नहीं रखे। तो कहाँ गया है, मैनिक था। सच बोलो तुम रखा है, याद करो। नहीं। फिर पूरा घर खोजने लगा, बाहर खोजने लगा, अंदर खोजने लगा, सामान पूरा ढूंढने लगा। नहीं नहीं हमको याद है यहीं पर रखे थे, ये भी देख के चिन्ह दिख रहा है। कौन लिया है, तुम नहीं लिया, हम नहीं लिए तो और कौन लिया, यहाँ पर कोई नहीं आया, ये बंती ही का लिया। नहीं नहीं फिर पत्नी बताया, नहीं नहीं ऐसे मेरे बंती जी पे शक मत कीजिए, बंती जी एक धूल का मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, कपड़ा का टुकड़ा भी यहाँ से चोरी करके नहीं जाते हैं, छोटा प्राणी लोग को भी हिंसा नहीं करते हैं, तो ये चोरी कैसे करेंगे, ये बंती जी ऐसा नहीं है, चोरी नहीं करते हैं, ऐसे मत कहो, तुम क्या जानता है, जरूर लिया होगा, उससे पूछना चाहिए। धीरे धीरे गुस्सा आ गया, पूछा बंती जी मैंने कि यहाँ पर था, कौन लिया है। नहीं ली, बंती जी बताएं। इसके बाद गुस्सा हो गया, नहीं नहीं सच बताओ। पत्नी को बताया, हमें तो पूरा शक है यही लिया होगा, और कौन आएगा इसके बीच में लेने के लिए, एक भी व्यक्ति को हम नहीं देखे यहाँ पर आने का, अभी 2 मिनट में कैसे कोई चोरी करके लेके जा सकता है। नहीं नहीं तुम लिया है, सच बताओ, बता दो, वरना हम किसी भी तरह से उगलवा लेंगे, निकलवा लेंगे मैंने तुम्हारे से। बंती चुपचाप बैठे रखें, बताओ मैनिक लिया कि नहीं। नहीं बोल रहे बंती, मैनिक नहीं लिया तो कहाँ गया, यहाँ से मैनिक कहाँ गया। चुप है बंती, क्यों बताएगा तो प्राणी को मार देगा। देखिए प्राणियों के प्रति अनुकंपा, अरहंत लोग के पास अति अनुकंपा है, अपना जीवन भी परित्याग कर देते हैं दूसरे प्राणियों के लिए। लेकिन व्यवस्था कुछ और मतलब हुआ, धीरे धीरे गुस्सा हो गया। पत्नी बता रहे, स्वामी ऐसे मत करो, उन्हें मत दुख दो मेरे बंती जी को, बंती बहुत अच्छे हैं। नहीं तुम क्या जानता है, यही चुराया है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये बंसी नहीं लिया, कोई दूसरा कोई लिया होगा तो हम लोग राजा से जाके माफ़ी मांग लेंगे, माफ़ी मांग कर अगर चाहे तो हम लोग दास बन जाएंगे, लेकिन हम लोग ये बंती जी कुछ मत बोलिए, ये बंती जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। अरे तुम दास बनने के लिए बोल रहा, राजमहल में कब तक दास का पैसा इसका देते रहेंगे, मरते दम तक देना पड़ जाएगा, तब तक भी नहीं पूरा होगा। कितना महंगा मैनिक है, तुमको पता है क्या, ये खेल नहीं है, मजाक कर रहा है तुम। हम उससे अभी उगलवाते हैं कि लेकर कहाँ छिपाया है, अभी वो बताएगा, तुम नहीं ना बता रहा, अभी तुम बताएगा करके बंती जी को डांटने लगा। वो डांट के गुस्सा हो गया, और गुस्सा होके अंदर गया, डंडा लेकर आया, एक रस्सी मोटा लेकर आया, और मोटा रस्सी लेकर आकर पूरा सिर के तरफ बांध लिया। पूरा बांधने के कारण डंडा डाल के घुमा दिया, रस्सी घुमाने का टाइट
बताओ मैंने कहाँ रखा। बंती कुछ नहीं बोल रहा है और धीरे धीरे टाइट कर रहा रस्सी। टाइट करने से क्या हो रहा है, नाक से खून आने लगा, मुख से खून आने लगा, पूरा खून आने लगा। अभी थोड़ा गिरने लगा दम। तो बंती जी भी कुर्सी से नीचे गिर गए। अरे बताओ नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मैनिक दो मेरा। बंती चुपचाप है, नहीं हम नहीं लिए करके। लेकिन वो अरहंत मुनि को देखी कैसे दुख दे रहे। इसके बाद टाइट कर दिया, खून बहने लगा पूरा। अभी खून जाकर बूंद बूंद गिर रहा है जगह पे। बंती इधर उधर गिर गए, नीचे गिर गए कुर्सी से। तो नीचे गिर गए और टाइट कर रहा है। टाइट करने के कारण दुख वेदना ज़्यादा हो गया। नस मतलब दब रहा है, नस दब के कट रहा है अंदर, इतना टाइट कर दिया। सोचिए, पूरा टाइट कर दिया, खून बहने लगा। इसके बाद क्या हुआ, वो जो चिड़िया था, चिड़िया खून जगह जगह देखा गिरा हुआ, वो सोचा ये मछली का मतलब मछली नहीं, कुछ मांस का पीस होगा करके, मतलब खून देखकर वो खाने के लिए आया, निगलने के लिए। तो निगलने लगा खून एक एक करके, निगलने लगा। तो वो जो आदमी था गुस्सा आ गया, तू यहाँ क्या कर रहा है, तू मेरे बीच में बाधा करने के लिए आया करके, जा यहाँ से करके पैर से जोर से मार दिया गुस्सा से। इतना जोर से मार दिया कि पक्षी वहीं पर फेंका, वहीं पर मतलब टपक गया, वहीं पर गिर गया, मर गया। तो बंती जी को नजर आया कि वो पक्षी को जोर से मार दिया, अभी मर गया। बताया कि थोड़ा रुकिए, आप खोलिए थोड़ा मेरा सिर। हाँ देखिए पहले वो पक्षी मर गया कि जीवित है, क्या हुआ उसको। अरे तुम पक्षी के बारे में पूछ रहा है, हम मैनिक के बारे में पूछ रहे हैं। मैनिक के बारे में बताओ मुझे। पक्षी तो जैसे पक्षी का हाल हुआ है वैसे तुम्हारा हाल होगा, अभी तुमको भी वही हाल होगा। अभी वो पत्नी पूरा रो रहा है, ऐसे मत करे स्वामी मत करे करके। पक्षी मर गया। बताया हाँ हम बताते हैं। बंती जी बताया हम अभी बताते हैं करके ढीला किया। बता देखो आ गया रास्ता पे, अभी बताते हैं करके, पहले बता अभी समझाते हैं करके ढीला किया। 2 महीने बताया कि मेरे पास नहीं है, नहीं है। उसके पेट में है, वो जो पक्षी है उसको चीर कर देखिए, उसके पेट में मैनिक है। और उस आदमी को पसीना बहने लगा, सो विस्मित हो गया, हाथ कांपने लगा। रस्सी से, रस्सी लिया हुआ था छूट गया हाथ से। इसके बाद कांपते कांपते डर गया एक बार कि क्या कर दी हम, ये बंती का दोष नहीं है करके तुरंत चाकू लेकर पेट फाड़ के देखा, सही में मिल गया मैनिक। रोने लगा, चरणों में गिर गया। बताया हे बंती जी, हे बंती जी हमें माफ़ कर दो, हे बंती जी हमें माफ़ कर दो। बंती जी उसी समय बताएं, हे उपासक तुम्हारा कोई गलती नहीं है, हे उपासक तुम्हारा कोई गलती नहीं है, हे उपासक मेरा भी गलती नहीं है, हम दोनों का कोई गलती नहीं, ये संसार का स्वभाव है। हे उपासक संसार में जन्म लेने वाले इस प्राणी को दुख भोगता है, ये संसार का स्वभाव है, इसलिए हम जा रहे हैं। तो उपासक बताए बंती जी आप माफ़ कर दें। हम माफ़ किए, तुम्हें माफ़ कर दी। बंती इसे माफ़ कर दी तो बंती जी कल से मेरे घर भोजन के लिए आई, फिर से आप सेवा करें। नहीं उपासक, अब से इस घर में नहीं, किसी भी घर में हम कदम नहीं रखेंगे अंदर। ये घर के अंदर जाने का दोष यही है, इसलिए आज के बाद हम किसी भी उपासक के घर के अंदर कदम नहीं रखेंगे करके बोलकर बंती चले गए। कुछ दिन पर बोले पिंडपात जाकर कुछ दिन बिताएं, और इसके बाद वो जो वेदना अधिक होकर अंदर अंदर खून जमकर स्नायु टाइट होकर धीरे धीरे ब्रेन का प्रॉब्लम मतलब आकर वो मतलब उसी के कारण कुछ दिन में वो आनंद बंती जी परिनिर्वाण पाए। कुछ समय जो पक्षी जो कौवा मर गया था उसी समय उसके माँ के पेट में जन्म ले लिया, जन्म लेकर पेट से बाहर आई कुछ समय 9 महीना बाद। इसके बाद कुछ समय बाद जो आदमी था वो मर गया, मरकर
नरक में गई। वो आदमी मरकर नरक में गया। इसके बाद वो पत्नी जो पत्नी था वो पत्नी मरने के बाद दिव्य लोक गई। कारण हम बताएंगे बाद में, क्यों भगवान बुद्ध वो सब देखकर सुंदर गाथा बताएं। देखो भिक्षुओं, गर्भ में उपज जानती, गर्भ में उत्पन्न होता है जो लोग पुण्य किया है। निर्यम पाप कामिनो, पाप करने वाले लोग नरक में उत्पन्न हुआ। सागान सुगति नोयंती, स्वर्ग दिव्य लोग पुण्य करने वाले लोग जाता है। और परिनिर्वायंती, अनाश्रव, परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। अनाश्रव, आश्रव को जो क्षय किए, अकुशल को नष्ट किए, राग द्वेष मोह को खत्म किए, वो अरहंत मुनि लोग परिनिर्वाण को पाते हैं। तो देखिए ये घटना कितना विस्मित है। इसके बाद देखिए, क्योंकि वो माता जी जो थी, भंते जी के प्रति श्रद्धा था, विश्वास था, इसी पुण्य से और दान श्रद्धा से देती थी। वो उपासक श्रद्धा से नहीं देता था। वो उपासक बाद में आरंभंती को दुख दिया, उसी एक पाप कर्म से नरक गया। वो पक्षी देखिए, सब चारों एक जगह था, लेकिन चारों चार जगह गया। चारों चार जगह गया। सामान्य चारों जो पुण्य किया वो दिव्य लोक गया, पाप किया नरक गया। चिड़िया जो था बंसी को देखकर खुश हुआ था, इसलिए गर्भ में उत्पन्न हुआ। लेकिन अरहंत बंसी, इसमें विशेष क्या है, अरहंत बंसी परिनिर्वाण को पाए। ये आए जन्म संसार जन्म से मुक्त हो गए। इसीलिए ये बहुत खतरा संसार है। आप भी इससे मुक्त होने के लिए, नहीं तो हम लोग कितना निर्दोष प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, जिसका कोई हम लोग का कसूर नहीं, लेकिन हम लोग का नाम आ जाता है। ऐसा आप देखे होंगे, संसार का कर्म उससे सेट होता है, मिल जाता है वहाँ पर। इसलिए एक और घटना श्रीलंका में कुछ समय, एक राजा के समय में हुआ, कैलनीति से राजा के समय में। तो जो कैलनी जो एक राजा था, वो राजा, कैलनी का राजा तिसभंते जी को, वो तिसभंते जी को उसका नाम कैलनीति से पड़ गया, क्योंकि वो राजा के पास जाता था। तो राजा के पास जाकर राजा का जो भाई था उनको पढ़ाता था, सिखाता था। मतलब पहला अक्षर सिखाया, सिस्टम सिखाया। अरहंत भंते था, लेकिन पहला कुछ अक्षर उन्हें सिखा दिया, अनुकंपा करके, कि वो धर्म का कुछ आगे कुछ करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो दुष्ट था, राजा का भाई। वो क्या किया, वो अक्षर सीख लिया, पूरा पढ़ लिया, लेकिन वो राजमहल का जो राजा का जो पत्नी है, जो महारानी है, उसके साथ संबंध बना लिया। राजा को पता चल गया, ये मेरा भाई, अपना ही भाई, मेरा बीवी के साथ गलत संबंध बनाया लिया है, उसको पकड़ के लेकर आओ, दंड देंगे हम। इसके बाद उपति से उसका भाई उसको पकड़ने के लिए सेना भेजा, लेकिन पकड़ाया नहीं, तो भाग गया, छिप गया। इसके बाद भंते रोजाना आते थे उसके घर पिंडपात के लिए, प्रवचन देकर जाते थे। लेकिन राजा को थोड़ा भी श्रद्धा नहीं आया भगवान बुद्ध के प्रति, ज्ञान नहीं था वो राजा के पास। तो एक दिन क्या हुआ, कैलनी थी से राजा का जो पत्नी था, वो पत्नी के साथ जो गलत संबंध बनाया था उपति से, जो उसका भाई, वो लेटर भेजा पत्नी को कि आ जाओ मेरे पास, ये वो आदि। और एक नकली चीवरधारी, मतलब चीवर पहनने वाला नॉर्मल लड़का को चीवर पहना के बैठा दिया कि जाओ राजमहल में, तुम ये पत्नी को देकर आओ, उनका पटरानी को, बस दे देना, कुछ करना नहीं, याद करके सही ढंग से देना करके बताया। इसके बाद वो भंते जी के पीछे पीछे चला गया। पैसा खूब दिया होगा राजा उपति से, उसका भाई उसके लिए, लेकिन वो चोर था, भिक्षु नहीं, नकली भिक्षु था। तो भंते जी के पीछे पीछे चला गया। तो कैलनी भंते जी के पीछे पीछे, जो भंते थे अरहंत मुनि थे वो, तो वो पीछे पीछे जाने के बाद वो भंते सोचे कि
पीछे पीछे यार जरूर ये राजा के महल के पास से ही गया पीछे पीछे। तो सोचा कि जरूर राजा बुलाया होगा, तो राजा बुलाया होगा, और इसलिए भंते जी उनसे नहीं पूछा तुम क्यों आ रहा पीछे से करके। इसको अंदर गया, राजमहल के अंदर गया। तो भंते जी, पहला भंते जी को अरहंत भंते जी जानता था, दूसरा को नहीं जानता है। लेकिन राजा आदि लोग सोचा कि अरहंत भंते जी के कारण ये आ रहे हैं उनके साथ, इसलिए इनका शिष्य है। और ये सोचा, अरहंत भंते सोचे कि राजा बुलाया है इनको। तो जाने के बाद भोजन करके जब उठकर जा रहे थे, तो जाते समय पत्नी के सामने वो लेटर पास में गिरा दिया, पीछे से दूसरा जो पीछे पीछे भंते जो जा रहा था, गिरा देने के कारण राजा देख लिया। राजा देखकर गुस्सा हो गया। राजा देखा, खोला पढ़ लिया, पूरा गंदा ये वो बात लिखा हुआ है। इसके बाद क्रोध गुस्सा आया। देखिए क्रोध में क्या कर बैठा, वो अंधा हो गया क्रोध, क्योंकि अक्षर था भाई का उसका, लेकिन सिखाया था कैलनित भंते जी, जो कैलनी का जो भंते है वो सिखाए थे। तो अरहंत भंते सिखाए थे, तो अरहंत भंते जी सिखाने का अक्षर सेम आ गया। तो सोचा ये भंते जी का अक्षर है, पहले लिखा था हम लोग लिखा, लेटर लिख कर हमको दिया था धर्म कारण, वो ऐसा मिलता जुलता है, ये उसका चाल है। गुस्सा में आकर बताया, सब दोनों को पकड़कर खौलते हुए तेल में अभी तुरंत डाल दो। दोनों को पकड़कर खौलते हुए तेल में डाल दिया। अरहंत भंते परिनिर्वाण को पा गए धर्म का गाथा बोलकर। तो देखिए वो अरहंत भंते कुछ मालूम नहीं, उनका कर्म का फल देखिए पीछे आया। और वो राजा क्या पाप कर दिया, श्रीलंका का में अकाल आ गया था, समुद्र में पानी धरती पे आ गया था। इसीलिए क्योंकि वो अरहंत मुनि को ऐसे खौलते हुए तेल में डाला एक राजा और जलाकर मारा। तो इसीलिए विस्मित है ये सब घटना सुनकर। आप यही सोचना चाहिए, संसार बहुत खतरा है, ये संसार से मुक्त होना चाहिए। भगवान बुद्ध के समय भी कितना बिना गलती किए हुए फंसे हैं। भंते जी नदी में स्नान कर रहे थे, पोखर में स्नान कर रहे थे, पात्र बाहर रखकर, चोर दौड़ते हुए सिपाही पीछे पीछे से आ रहा है, वो सोना गहना पात्र में छिपाकर कभी कभी पेड़ पे चढ़ जाता था, कभी कभी भाग जाता था। तो लोग सोचता था कि ये जो पानी में नोका हुआ है, नहा रहा है, यही चुराया है, पात्र में सोना है करके उसको पकड़कर दंड देता था। ऐसे कितना घटना हुआ। एक उपासक को भी ऐसे होकर सुबह सुबह मारकर गिरा दिया वहीं पर नदी के पास ही, कि चोरी किया करके। तो ऐसे घटना निर्दोष घटनाओं में फंस जाता है कर्मों के अनुसार, पर जो करता है वो क्रिया उसको अलग से अकुशल मिलता है। ये संसार का खतरा यही है। इसलिए हम लोग निरंतर पुण्य करना चाहिए, हम लोग निरंतर मैत्री करना चाहिए, निरंतर दूसरों को आशीर्वाद करना चाहिए, हमेशा पुण्य करना चाहिए कि आने वाले बाधाएं दूर हो और हमें धर्म की रास्ता पे, पुण्य की रास्ता पे जाने के लिए शक्ति मिले और मन लगे। नहीं तो हम लोग का भी इस जीवन में मिस्टेक करेंगे तो हम लोग को भी संसार में परिनिर्वाण को दूर की बात, अरहंत भंते लोग तो परिनिर्वाण हो गए, हम लोग खूब निर्दोष गलती में पड़ जाएं। क्योंकि संसार में जो कोई लोग झूठा आरोप लगाता है, झूठा फंसाता है किसी को, वैसे लोग को संसार में जन्मों जन्म में दूसरे मतलब गलतियों में फंस जाता है। इसलिए आप कभी भी दूसरे को झूठा आरोप मत लगाइए, हमेशा ज्ञान से कल्पना कीजिए, ध्यान से सोचकर काम कीजिए और बड़े लोग को इज्जत कीजिए, सत्कार कीजिए, सम्मान कीजिए, पुण्य में हाथ बढ़ाइए। क्योंकि ये जो मिला हुआ मौका इतना आसान नहीं है। धर्म जो आप सुन रहे हैं, ये धर्म आपको क्या संसार में पुण्य किए होंगे पता नहीं, उसके कारण ये सुनने को मिल रहा है। इसीलिए इस मौका को आप लाभ उठाना चाहिए, इस मौका को आप अपनाना चाहिए और पुण्य करना चाहिए, नहीं तो बाद में मत पछताइए। क्योंकि हमें बहुत लोग खौल करके बताता है कि हमसे ये गलती हो गया, हमसे वो गलती हो, पछताता है। ये अंत में दुख भोग के रह रहा है। किसी भी तरह किसी का मन बना लेते हैं। लेकिन देखिए कुछ दिन पहले हमको एक आदमी कॉल किया,
वो आदमी सुसाइड करने के लिए बोल रहा था। हम बोले क्यों तुम सुसाइड करना चाहता है? लिख कर बहुत बड़ा मैसेज भेजा, हमको सुसाइड करना है, मारना है। तो हम बताएं क्यों? नहीं बनती जी, हमको जीना नहीं है। मेरा एक जो आंटी था, बहुत प्यारी आंटी था, बहुत हमसे प्यार करता था, वो आंटी मर गई। हमारे मर गई तो तुम क्यों सुसाइड करेगा? तो बताया बनती हम क्यों करेंगे? क्योंकि वो आंटी मरने से पहले हमको बुला रहा था आओ करके, लेकिन हम उनको नहीं बचा पाए, उनके पास नहीं जा पाए। हम बोले पास नहीं गया तो क्या हुआ? नहीं, हम जाते तो उनको बचा लेते, कुछ करते। हमको ऐसे मन में आ रहा है कि हमें मेरा गलती से वो मर गया। देखिए सोचने का तरीका। इसके बाद हम बोले फिर हम समझाएं, हम वो बाद में बताएं। इसके बाद वो बताया हम मारना चाहते हैं इसलिए क्योंकि जहाँ मौसी गया है वहाँ हम जाएंगे और मौसी के साथ खुशी से रहेंगे। देखिए वो मूर्ख लोग का सोचने का क्रिया। हम उसे बहुत डांटे, मूर्ख मत बनो, ज्ञान से सोचो, पागलपन कभी मत लाओ मन में। हम डांटे उसको कि सुसाइड करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रेत भूत आत्मा में जाता है, योनि में जाता है और दुख भोगता है। एक जन्म नहीं, बहुत जन्म दुख भोगता है। और उस दूसरी बात, जो हम मर गया, आंटी गया है, वो हम कहाँ जानते कहाँ गया? और वो कहीं भी गया है। और जो अभी जो मर रहा है वो अनिवार्य भूत योनि में जाता है, भैरव योनि में जाता है। इसीलिए कभी भी आप भूत बनने के लिए मत सोचिए सुसाइड। उसको डांटें, धर्म बताएं, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, उसका कर्म था अपना, इसलिए मर गया। तुम चाहो या ना चाहो, अगर तुम्हारा दिल से तुम चाहता तो मर जाए, नहीं तो फिर तुम्हारा क्या कसूर है? वो अपना बिना बोले हुए इस जन्म में धरती पे जन्म लिया, बिना बोले हुए चला गया। आप जाते तो उसके बचा नहीं लेते। उसका कर्म बलवान है तो हम लोग क्या करें? कम्मन दल्लंग किंती करोति दाना, कर्म बलवान है तो हम क्या करें? इतना उत्साह किया, उन लोग परिवार लोग पूरा उत्साह किया बचाने के लिए, लेकिन नहीं बचा। ये बोला हम जाते तो बचा लेते। देखिए वैसा ही एक भाई का छोटा, बड़ा भाई का छोटा भाई, ये एक्सीडेंट हो गया और पैर टूट गया और सिर में चोट आ गया। इसके बाद वो हॉस्पिटल ले गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गया। गरीब था, बहुत गरीब व्यक्ति। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गया और ले जाने के बाद वो जो एक क्या दवा दे दिया, जल्दी जल्दी सिल दिया, सब ठीक हो जाए करके। एक दिन रुका, 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा। इसके बाद क्या हुआ, मर गया। और वो मम्मी को बता दिया था घर में कि घबराने की बात नहीं है माँ, ये मेरा भाई अभी सही सलामत अच्छा है, सुखी है करके, हम सब कर देंगे, आने की ज़रूरत नहीं। अभी क्या हुआ, जब छोटा भाई मर गया तो बड़ा भाई पागल हो गया, हमको रो रो के बता रहा है, ये बंते जी हम क्या करें, हमको जीने का मन नहीं, हम भी नहीं जीना चाहते हैं। हम बोले क्या हुआ? मेरा भाई मेरे हाथ से मर गया। हम बोले कैसे? हम हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल ले जाने के कारण अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाते तो बच जाता। हम बताएं, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल लेके, तुम पहले जानता कि मैं हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और वो मर जाएगा तो तुम लेकर जाता? बोला नहीं बनते। तो तुम जानबूझ के मारने के लिए तुम लेकर गया, ऐसा सोच कर ले गया? नहीं बनते। तुम्हारा मन था उसका, तुम्हारा थोड़ा भी मन है मारने के लिए क्या? बताओ, थोड़ा भी, एक बूंद भी नहीं। तो फिर तुम्हारा कोई गलती नहीं, कोई कसूर नहीं। तुम जानता कि यहाँ जाता तो ये मेरा भाई का ये प्रॉब्लम होगा, ऐसे मारेगा, तो तुम ऐसे करता? और हम समझाएं, धर्म बताएं, इसके बाद उसे आँख खुला। नहीं तो ऐसे व्यक्ति कितना लोग सुसाइड करता है, कितना लोग अंधविश्वास में पड़ जाता है, कितना लोग पछताते रह जाता है, कितना लोग रोते रह जाता है। इसलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि आपको हम धर्म के रास्ता पे आपको जाने के लिए और इस ज्ञान का लाभ उठाने के लिए, आपको ज्ञान से कल्पना करने के लिए, बुद्धिमान बनने के लिए और आपको सभी दुखों से मुक्त होने के लिए भाग्य मिल जाए करके हम आशीर्वाद करते हैं। नमो बुद्धाय।